वक्फ बिल पर मोदी और अमित शाह को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई मोदी सरकार की वकील को सुप्रीम कोर्ट ने लगड़ा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न का माहौल मुस्लिम पक्ष की तरफ से। आखिर वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती ही ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जिससे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम पक्ष के एक जश्न के माहौल है और मोदी सरकार के में सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई और आखिर क्यों वक्फ संशोधन बिल को डे बाय डे टाला जा रहा है, जिससे यह बात साफ होती जा रही है क्या वक्फ बिल को रिजेक्ट करने का साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं, जिसके जरिए से वक्फ संशोधन बिल को डे बाय डे टालता चला जा रहा। दरअसल वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद इसको लागू करने के पक्ष में मोदी सरकार और फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से या फिर मुस्लिम संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गई और यह मुद्दा सुनवाई होती चली गई। लेकिन इस बीच में 2 या 3 बार बैठक हुई, सुनवाई होने की बात हुई, लेकिन इन पर डे बाय डे टालता चला गया। पिछले 15 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन उनकी सुनवाई को आगे करके 20 मई को कर दिया गया। आज 20 मई को यह तक सुनवाई होनी थी और हो ही रही थी, लेकिन इस बीच में कपिल सिब्बल जो कांग्रेस और मुस्लिम संगठन की तरफ से वक्फ संशोधन बिल की तरफ से वकील और जज और दूसरी तरफ एसजी तुषार मेहता भारतीय जनता पार्टी के तरफ मोदी की तरफ से वकील थे। जब दोनों के बीच में बहसो मुबाहसा हुआ, जब दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हुई और बीच में बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बैठ के सारी बातें को सुन रहे थे, इस बात से यह लगा जब एसजी तुषार मेहता ने अपनी बातें रखी और वो ये मान करके आए थे कि आज वक्फ संशोधन बिल पर लोहा मनवा लेंगे और इसको लागू करवा देंगे, लेकिन उनकी तर्क को इनकार करते हुए कपिल सिब्बल ने जब अपना तर्क दिया तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने कान खड़े कर दिए। बी.आर. गवई एक तरह से एसजी तुषार मेहता की बातों को खारिज करने की स्थिति में आ गए और मुस्लिम पक्ष जश्न की माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये चीजें जो डे बाय डे टालता चला गया, 15 से पहले भी 2 बार सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, फिर 15 के बाद 20 मई को कर दिया गया। क्या इससे साफ साफ संकेत मिल रहा है कि इसको रिजेक्ट होने का? क्या यह साफ साफ संकेत है कि यह भी प्रोसेस लंबा चलेगा, जिसके जरिए से आगे चल के साफ हो जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा और इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? और एसजी तुषार मेहता जो अपना तर्क दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, बी.आर. गवई के सामने, जिसको देख करके बी.आर. गवई अपने कान खड़े कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, जिससे ये बातें साफ तौर पर इनकी बातों को खारिज करती हुई दिखाई दे रहे थे। और कपिल सिब्बल और उनकी टीम जो अपनी बातों को रख रहे थे और उनको तर्क दे रहे थे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, जिससे यह बात सुप्रीम कोर्ट यानी बी.आर. गवई इन बातों को अच्छी तरह से सुन रहे थे और इसके जरिए से वो अपनी बातों को अनुभवी कर रहे थे कि आखिर वक्फ संशोधन बिल अगर ये चीजें मुस्लिम पक्ष के अंदर से छीन ली जाए, मुस्लिम पक्ष की बात अगर ना मानी जाए, तो धर्मस्थल जहां इबादत गाहें हैं, जहां पे मस्जिदें हैं, जहां पे कब्रिस्तान है, इन सारी चीजों को फिर मुश्किल खड़ी कर देंगे और फिर मुस्लिम पक्ष इबादत गाह नहीं कर पाएंगे, धर्मस्थल नहीं बना पाएंगे, और जिसके लिए संविधान को नकारा जाएगा और पूरी तरह से एक संगठन को टारगेट किया जाएगा, जिसको लेकर के बी.आर. गवई बहुत सेंसिटिव तौर पर संविधान को सामने रख करके और बी.आर. गवई शपथ लेने से पहले ये कह रहे थे
कि हम पूरी तौर पर संविधान की बातों को, संविधान को रक्षा करते हुए हम किसी की बात को सुनने के तैयार नहीं है। जो कानून और जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हम वही करेंगे। जिसको देख करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बी.आर. गवई की तरफ से मोदी सरकार को और अमित शाह को तगड़ी झटका है। और उनके जो जजेस हैं, यानी एस.जी. तुषार मेहता के साथ उनकी जो टीम है, उनकी कड़ी फटकार लगती दिखाई दे रही है। और कपिल सिब्बल और उनकी टीम की तरफ से जो बातें, जो तर्क रखी गई है, जिस तर्कों को मानने के लिए अभी इन पर कोई चर्चा कपिल सिब्बल की तरफ से नहीं है, जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न मनाते हुए देखे जा सकते हैं।